हाँ ल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। आज अभी सेला स्कूल जा चुकी है, मंगलवार का दिन है और फिर श्री आज लेट से उठी है। आज कल ना श्री की हैबिट चेंज हो गई है कि अब श्री दीदी को बाय नहीं करने के लिए उठती है। तो अभी सो के उठी है और सोनू जी यहाँ नहा कर कपड़े वगैरह पहन रहे थे। फिर मैं श्री को उठा के ढेर सारा प्यारी की कि अब उठ जाओ क्योंकि आज लेट हो गया है। तो फिर यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया था और सब्जी मैं बनाने आ गई थी। सेला को आलू के पराठे बना के दे दिया था मैंने। आलू बॉयल्ड था, उसी के ना 2 पराठे बना के दे दी थी और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही थी। सोनू जी को ऑफिस ले जाना था और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, तो लंच में भी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही थी। ड्राई भी बनाना था और बिना लहसुन के प्याज के बनाना था मुझे, क्योंकि वो कल महाशिवरात्रि करना है, तो आज हम बिना लहसुन प्याज के खाना खाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं धनिया, जीरा और धनिया पत्ती, खड़ी धनिया और धनिया पत्ती दोनों ली थी मैं। इन सब का पेस्ट तैयार किया था और अदरक, इन सबको मैंने मतलब मोटा ही पीस के डाला था। ऊपर से फिर सब्ज़ी मसाला और हल्दी पाउडर मिक्स कर दूँगी और नमक। ब्रोकली और आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो ये सूखी ही बनेगी और मैं ड्राई बस मसाला डाल रही थी। तो बस इसे भून लूँगी अच्छे से मसाले के साथ। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा, इसमें लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा लगेगा। और मैंने पूड़ी बना रखी थी, तो सब्ज़ी बस बाद में बना रही थी और ये मैंने उन्हें दे दिया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनका टाइम हो गया था, वो नहा लिए थे, पूजा कर लिए थे। तो वो जब तक ब्रेकफास्ट कर रहे थे, फिर इधर मैंने चाय भी बना ली और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो मैंने ठंडा होने के लिए रखा था कि लंच में पैक कर दूँगी, क्योंकि बस सब्ज़ी पैक करना रह गया था मेरा। तो गर्म थी सब्ज़ी, तो उसको ठंडा किया और फिर उसके बाद फिर मैं उनका लंच पैक कर दी। और श्री यहाँ ले जाने के लिए रेडी है कि पापा का लंच वो देगी, तो वो लेके जाएगी। फिर चलो पापा को देखे आओ। लो लो, जाओ जाओ जल्दी लेके। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या भाई लंच बॉक्स में फिर उनके जाने के बाद यहाँ मैंने मशीन भी लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि वो धुल जाएंगे। और यहाँ श्री जो हटा रही थी कंबल, तो मैं क्योंकि उसका बेबी था ना यहाँ पर, इसलिए वो अपने बेबी को ढूंढ रही थी। और मुझे यहाँ पर फोल्ड भी करना था, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि दूसरे रूम के भी बेडशीट मैंने निकाल दिया था धुलने के लिए। तो 2-3 हो जाते हैं ना, तो इकट्ठे धुल जाते हैं, एक फिर धुलने में मन नहीं करता, तो मैंने चेंज कर दिया कि आज चेंज कर देते हैं। और फिर मुझे दीवान भी खोलना था, क्योंकि दीवान से मुझे कपड़े निकालने थे। अगर कुछ कपड़े थे जिसको निकाल के मुझे ब्लाउज वगैरह उसकी ठीक करवानी थी, तो वो निकालूंगी मैं। तो इसी के साथ ही मैंने दीवान भी खोल दिया, क्योंकि फिर उसके दीवान खोलने में ना बड़ा टाइम लगता है और फिर ना सोचना पड़ता है, क्योंकि सारी बेडशीट हटाओ, फिर आजकल कंबल भी हो जाते हैं, तो फिर बेडशीट दीवान खुल नहीं पाता है। बेड खुलने में ना सोचना पड़ जाता है कि सब चीज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर मैंने दीवान खोला, साड़ी देख रही थी, तो एक साड़ी निकाली थी, उसकी ब्लाउज वगैरह ठीक करवानी थी और देखना था उसे। और फिर कुछ मेरे कपड़े थे, तो वो मैं रख दूँगी इसी के साथ ही। तो थोड़े से क्या होते हैं ना कि ठंडी के दिन अभी है नहीं और गर्मी भी है, कहीं अगर ऐसे जाओ ना दोपहर के टाइम, तो गर्मी लगती है, तो फिर वुलन ड्रेस पहन के जाने में नहीं बनता है। तो इसलिए मैं सूट भी रखी थी या कुछ थी, तो वो चीज़ें निकाल रही थी। ये ब्लेज़र अब काम का, मतलब इतनी ठंड नहीं है, ये ब्लेज़र मेरे अब धुल दिया था मैंने इसे, तो इसको ना मैं दीवान में करके, और देखो उल्टा जैसे मैं ना फोल्ड करके रखो तो ये पैक हो जाता है। तो वैसे मैंने आज इसको फ़ोल्ड किया था, बिल्कुल सीधा करके, फिर उल्टा ऐसे करके फ़ोल्ड करने से ना ये हिलता नहीं है, ये खुलता भी नहीं है। इसको पॉलीथीन में रैप करके बहुत अच्छे से फिर रख दूँगी। ये तो मैंने खुद ही देखा था, एक हैक था जैकेट रखने के लिए। तो ये फिर मैंने ट्राई किया था ना, तो मेरा भी जैकेट इस तरीके से फ़ोल्ड हो गया। और देखो, और दूसरा भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। तो दूसरा मेरा ब्लेज़र नहीं था, बस वो स्वेटर था।
और पहला वो ब्लेज़र था तो बहुत अच्छे से पैक हो गया था। मैंने भी देखा था तो अच्छे से पैक हो गया और उसके बाद फिर दोनों को मैंने दीवान में रख दिया क्योंकि धुल चुका था। तो इसी तरीके से होते हैं, थोड़े-थोड़े कपड़े जो धुले हैं अगर दीवान खुल गया ना तो उसको एडजस्ट कर दो कि चलो ये खाली है, एडजस्ट कर दिया जाए, जो निकालने का है उसको निकाल दिया जाए। जब बेड खुलता है ना तो इसी तरीके से होता है। जब फिर बेड खुल गया उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर से ना थोड़ा-सा साफ़ कर रही थी क्योंकि दूसरी साइड का ना बेड मेरे से नहीं खुलता। जैसे एक साइड का तो खुला है, दूसरा मेरे से नहीं खुल पाता क्योंकि वो दीवार में बिल्कुल सटा हुआ है ना। दीवार में हम सटा के इसलिए बेड को रखते हैं कि बच्चों के लिए, कि बच्चे सोते हैं तो एक साइड से तो एटलीस्ट वो सेफ़ रहे इसलिए। और श्री को देखो वो बेड पर खेलती ही रहती है। तो वो बच्चों को तो आइडिया रहता नहीं है, जंप करते हैं इसलिए दीवार में सटा के रखते हैं। फिर मैंने दीवान को क्लीन कर दिया था और फिर ऊपर पे फ़ोटो टंगी हुई थी ना तो फिर इसको उतार के मैं साफ़ कर रही थी और श्री मेरे पीछे-पीछे लगी हुई थी। बच्चों के मूड के अनुसार काम करना होता है तो श्री आज मूड ठीक था तो मैं कही कि चलो ये काम ना कभी-कभी सोचो नहीं वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कभी-कभी सोच के नहीं काम कर सकते। मैंने बस दीवान से कपड़े निकालने थे फिर मैंने सोचा चलो इसको साफ़ ही करके तब इसको फिर बिछाऊँगी। तो ये काम बढ़ जाते हैं, थोड़े-थोड़े काम बढ़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर फ़ोटो साफ़ करके रख दिया था और फिर यहाँ पर शीशा गंदा हो गया था ना तो उसको ना पहले तो छींटे मारे और फिर हाथ से थोड़ा-सा दाग धब्बे लग गए थे। तो उसको मैंने क्लीन किया। ये शीशा तो रोज़ का हो जाता है क्योंकि रेगुलर इसी में मैं देखती हूँ। और फिर श्री भी देखो पानी गिरा रखी थी, कटोरे में पानी लिया, अपने वाटर बोतल से पानी डाला और फिर बेड पे गिरा दिया और उसको साफ़ कर रही थी मेरा देख के। और फिर अपने बेबी को वो नहलाने लगी कटोरी से, पानी से साफ़ करने लगी। ठंड नहीं लगेगी बेबी को? ठंड लग जाएगी नहीं। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी नहाकर क्योंकि वो ना बेड हटाने नहीं दे रही थी श्री, उस पर खेलने लगी थी वो अपनी बेबी को। तो कभी कुछ तो बोल रही थी मम्मा बिछाओ मत। तो फिर मेरा सफाई तो एटलीस्ट हो ही गई थी। फिर क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं गई चलो बिछा देंगे क्योंकि नहाना बाकी रह गया था तो मैं सोची नहा लेते थे। या श्री को भी नहला दिया और मैं भी नहा के रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं बेड को ठीक करने आ गई थी कि चलो अब बिछा देते हैं क्योंकि बच्चे ज़िद करने लगते हैं तो फिर आपको हारना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बेड को छोड़ दिया था बाकी क्लीनिंग करके और फिर नहाकर तब इसको फिर मैंने ठीक कर दिया बेड को। और श्री भी नहा ली। श्री भी साथ दे रही थी और कंघी लेके अपना कंघी करने में लगी हुई थी। यहाँ नहा के आई थी ना तो वो उल्टा उसे कंघी करने आ नहीं रहा है तो देखो वो उल्टा करने में लगी हुई है। हेलो हेलो। यहाँ पर श्री का मन अब थक गया था, नहा ली थी ना तो उसे भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है तो बस वो सोने जाएगी। तो उसके लिए मैंने दूध और चोको बना लिया और दूध चोको पिला के उसे सुला दूँगी। तब एक्स्ट्रा काम करूँगी जो बाकी बचे हुए काम हैं तब उसके बाद उसको सुलाने के बाद करूँगी। और यहाँ पे श्री सो गई। उसके बाद फिर मैं कपड़े फैलाने गई बाहर क्योंकि वो श्री मान नहीं रही थी तो बेड बिछाना ज़रूरी था क्योंकि वो उसी बेड पे सोती है और कहीं नहीं सोती है। तो उसे एकांत भी लगता है ना उस बेड पर, जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ जल्दी सो भी जाते हैं। नहीं तो फिर ना ऐसे सो तो जाएंगे फिर जल्दी नींद टूट जाएगी क्योंकि हमें भी ऐसा होता है जब हम कहीं सोते हैं ना तो वहीं आदत होती है, जल्दी नींद आती है और रिलैक्स नींद आती है। तो श्री सो गई थी और बाकी मेरी सब्ज़ी बनी थी और जो भी दाल चावल जो भी बनाना है थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। कपड़े फैलाना का काम और फिर जो भी और एक्स्ट्रा काम है वो मैं देखूँगी क्या करना है। और फिर जब तक श्री सो रही है तब तक और एक्स्ट्रा काम करूँगी। बाकी आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।